अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा आ रही और आप देख रहे हैं राजन इन्फो टीवी। इंसानी महारत और इंसानी हाथों से तमीर किए जाने वाले अजूबों को देखा जाए तो इस दुनिया में हजारों ऐसे अजायबात मौजूद हैं जिन्हें बनीनू इंसान ने अपनी महारत, कारीगरी और हुनर से अजीम तारीखी विरसा बना दिया। इन अजूबों और इमारत में कई तो हुनर के ऐसे शाहकार भी मौजूद हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई दहाइयां यानी कई 10 बरस लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन्हीं अजूबों में से दुनिया का एक सबसे बड़ा माना जाने वाला अजूबा भी मौजूद है जिसे दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या अजीम दीवार चीन कहा जाता है। इस अजूबे को तमीर करने में दहाइयां नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तकरीबन 1800 साल से ज्यादा अरसा में तमीर होने वाली दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुतालिक आप शायद पहले कुछ इल्म रखते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में आप दीवार चीन के बारे में बहुत से राज और हकायक जानेंगे। इतनी बड़ी दीवार बनाने की चीन को आखिर जरूरत ही क्यों पेश आई, इस जैसे बेशुमार सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेंगे, लिहाजा वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहें। दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन के शहर बीजिंग में वाक़या है। ये दीवार चीन की 1522 सतहों से गुजरती है और इसे चीन के 6 शाही खानदानों ने तमीर किया। ये दीवार इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए ना तो कोई जहाज काम आ सकता है और ना ही किसी ड्रोन से इसे पूरा देखा जा सकता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक साथ पूरा देखने का एक ही तरीका है और वो है जमीन से 500 किलोमीटर दूर बैरूनी खला में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी मुकम्मल फोटो ली जा सकती है। अलबत्ता दीवार चीन को चांद से इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। ये दीवार तकरीबन 43 फुट ऊंची और 20 से 26 फुट तक चौड़ी है, जिस पे 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। इस दीवार की लंबाई के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते रहे हैं, चूंकि ये दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है। कहीं से पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है तो कहीं से सैकड़ों फुट गहराई में चली जाती है। कहीं ये दीवार तपते हुए रेगिस्तान से और कहीं खौफनाक जंगलों से होकर गुजरती है। पहले इस दीवार की लंबाई का अंदाजा 8850 किलोमीटर लगाया जाता रहा है, लेकिन जून 2012 में चाइना के एक सर्वे के मुताबिक दीवार चीन की कुल लंबाई तकरीबन 21,196.18 किलोमीटर बताई गई है। ये फासला इतना ही है जितना लाहौर से कराची तक तकरीबन 16 चक्कर लगाए जाएं। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी दीवार की जरूरत क्यों पेश आई, कौन थे वो लोग जिन्होंने इतना मुश्किल तरीन काम किया। चीन के शुमाल में घने जंगलात मौजूद हैं जहां उस दौर में मंगोल रहते थे। उन्हीं मंगोलों के नाम से मंगोलिया मुल्क आज भी कायम है। कई सदियों से ये मंगोल चीन में आके लूटमार करते थे और बस्तियों को आग लगा देते थे, जिस वजह से चाइनीज लोगों को बेहद परेशानी का सामना था। चाइना कदीम जमाने में छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और हर एक रियासत ने अपने दिफा के लिए अलग अलग दीवारें तमीर कर रखी थी। 206 कबल मसीह से 221 कबल मसीह तक किन खानदान ने चीन पर पहली बार हुकूमत की, तो इस खानदान ने चीन की तमाम रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा चीन बनाया और पहले चाइनीज एम्पायर की बुनियाद रखी। और फिर किन शी हुआंगडी ने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने और इसे हमलों से बचाने के लिए अजीम दीवार की तमीर का हुक्म दे दिया। लेकिन इस दीवार का सबसे ज्यादा हिस्सा मिंग खानदान की हुकूमत में 1368 और 1644 के दरमियान 276 सालों में तामीर किया गया। चूँकि उस दौर में मिंग खानदान हुकूमत कर रहा था तो मिंग्स ने दीवार चीन का काम दोबारा से शुरू किया ताकि मंगोल फिर से चीन में दाखिल होकर मजीद लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें। हर 100 फुट के फासले पर इसके ऊपर 3 मंजिला वॉच टावर्स मौजूद हैं। कहीं पर इन वॉच टावर्स का दरमियानी फासला 3 मील तक है। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं और हर वॉच टावर के अंदर इतनी जगह मौजूद है कि 50 लोग आसानी से रह सकते हैं। मौर्रखीन के मुताबिक ऐसे 25,000 टावर्स मौजूद हैं जो कि तकरीबन 653 साल पुराने हैं। हमला होने की सूरत में मिंग आर्मी को अलर्ट करने या सिग्नल देने के लिए इन वॉच टावर्स के ऊपर आग लगा दी जाती थी ताकि मिंग आर्मी हमले से निपटने के लिए तैयार हो जाए और दुश्मन के हमले को अच्छे तरीके से रोका जा सके। एक रिसर्च के मुताबिक एक वॉच टावर से एक दिन में 620 मील यानी 998 किलोमीटर तक सिग्नल भेजे जाते थे। इस दीवार में आज भी जगह जगह सुराख मौजूद हैं जिनमें से मिंग आर्मी के सिपाही मंगोलों के हमलों की सूरत में जवाबी तौर पे आग के बड़े बड़े गोले फेंकते थे, जिस वजह से मंगोल दीवार पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दीवारें चीन के इस पहाड़ी हिस्से में 50 के करीब खुफिया दरवाजे आज भी मौजूद हैं जो यकीनन किसी खास मिशन के लिए बनाए गए होंगे। मौर्रखीन के मुताबिक इन खुफिया दरवाजों के जरिए मिंग आर्मी के सिपाही मंगोलों के भेष में उनके साथ शामिल हो जाते होंगे और मंगोलों के राज मालूम करके उनके हमलों से बचते होंगे। इन खुफिया दरवाजों के अलावा कुछ ऐसे छोटे दरवाजे भी मौजूद हैं जिन्हें देख के लगता है जैसे दीवार को नीचे से तोड़ा गया है, लेकिन ये छोटे से नजर आने वाले सिर्फ दरवाजे ही नहीं बल्कि इन दरवाजों
दरवाजों के पीछे पूरी टनल्स यानी सुरंगें आज भी मौजूद हैं। मौर्रखीन का ख्याल है कि ये सुरंगें मंगोलों पर पीछे से हमला करने के लिए बनाई गई होंगी, यानी ये दीवार सिर्फ एक दीवार ही नहीं बल्कि पूरा एक मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। इतना बड़ा और आला तरीन मिलिट्री डिफेंस सिस्टम देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इसका कोई हेडक्वार्टर भी होगा, अगर है तो कहाँ मौजूद है। ये दीवार मशरकी चीन से बुलंद पहाड़ों से होती हुई गोबी रेगिस्तान तक फैली हुई है। गोबी रेगिस्तान में एक आलीशान किला बना हुआ है जो पूरी दीवार के वॉच टावर्स की निस्बत काफी ज्यादा बड़ा है, और यही मिंग खानदान की हुक्मरानी के दौरान मिंग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम का हेडक्वार्टर हुआ करता था। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 10 लाख से ज्यादा लोगों ने बनाया और 4 लाख से ज्यादा लोग इस दीवार की तामीर में अपनी जिंदगियां खो बैठे। और कई रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि मरने वालों को इसी दीवार में दफन कर दिया जाता था। इसी वजह से दीवार चीन को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये भी जिक्र मिलता है कि बहुत से मुजरमों और कैदियों से जबरदस्ती सजा के तौर पर काम करवाया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक दीवारें चीन की तामीर में 3 अरब 87 करोड़ 30 लाख ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कुल वजन तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। इस दीवार की तामीर में ईंटें, लकड़ी, रेत, पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाज़ जगहों पे चावल के गूदे का भी इस्तेमाल करके ईंटें जोड़ी गई हैं। दोस्तों, इस बात का भी जिक्र मिलता है कि एक पहिए वाली हाथ से चलने वाली रेडी भी चाइना के इसी कदीम दौर की इजाद है, और इसे सबसे पहले दीवारें चीन की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। दीवारें चीन आज से तकरीबन 2600 साल पहले बनाई गई थी, और चीनी जबान में दीवारें चीन को चांगचंग बोला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दीवारें चीन की तामीर पर खर्च हुई रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब US डॉलर्स बनती है। बीजिंग से 154 किलोमीटर की दूरी पर जिन शैनलिंग के पहाड़ों में दीवारें चीन का वो हिस्सा गुजरता है जो बिल्कुल वैसी हालत में मौजूद है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। कितनी हैरत की बात है, जिस जगह अकेले इंसान का जाना मुश्किल है वहाँ बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पत्थर और ईंटें कैसे ले जाए गए होंगे। जिन शैनलिंग वाले सेक्शन को दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सबसे खूबसूरत हिस्सा करार दिया गया है, और इसके कुछ हिस्सों को रिस्टोर भी किया गया है। दीवारें चीन का सबसे बुलंद मुकाम बीजिंग में हीटा माउंटेन पर 5033 फुट पर वाक़ है, जबकि इसका सबसे निचला मुकाम या नुक्ता लाओ लोंगटो सेक्शन है जो सतह समंदर से बिल्कुल ऊपर है। कदीम ज़माने में दीवारें चीन का मकसद मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 50 बरस पहले इसने एक सियाहती मुकाम की हैसियत इख्तियार कर ली है। दीवारें चीन को 1970 में सियाहत के लिए खोला गया था, और इसे 2007 में यूनेस्को ने दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया भर में सयाहों की तवज्जो का मरकज है। 1957 से 2010 तक मलका एलिजाबेथ दोम और सदर बराक ओबामा समेत 400 से ज्यादा मुल्की लीडर्स दीवारें चीन का दौरा कर चुके हैं। हर साल तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग इधर हैरान होने आते हैं, और डेली 65,000 लोगों को दीवारें चीन की सैरो तफरीह की इजाजत दी जाती है। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब US डॉलर दीवारें चीन की सियाहत से कमाता है। इस हजारों किलोमीटर लंबी दीवार को कई लोगों ने पैदल चल के अबूर किया है। सबसे पहले 1908 में एक अमेरिकी सियाह विलियम एडगर गेल ने 5 माह यानी 150 दिन में पूरी दीवार को पैदल चल के अबूर किया था। इसके अलावा भी कई लोगों ने पूरी दीवारें चीन को पैदल चल के अबूर किया है, मगर विलियम एडगर गेल का 150 दिन का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। एक अंदाजे के मुताबिक अगर दीवारें चीन को स्ट्रेच किया जाए यानी खींच के सीधा किया जाए तो ये तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया में फैल जाएगी। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे हर साल एक मैराथन मुनक्कद होती है जिसमें 2500 लोग हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, ये दीवार चीन के मशरिक में हेबी सूबे के जिला शनहाई गुआन से शुरू होती है और चीन के मगरिब में गानसू सूबे के एक मुकाम जय गुआन पे खत्म होती है, लेकिन शनहाई पास को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रिवायती इख्तितामी मुकाम समझा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई मालूमाती, तारीखी या इस्लामी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।